नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूजुअली फॉरेन स्टडीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल से रिलेटेड रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड अपोस्टाइल वीडियो रहेगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें मेंशन था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड अपोस्टाइल वीडियो अपलोड करूँ, इसलिए आज की वीडियो इसमें आपको डिटेल में सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी रिगार्डिंग अपोस्टाइल कैसे होता है, कब करना होता है और सारी डिटेल्स। और आपका किसी एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेरीज। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अपोस्टाइल क्या होता है? अपोस्टाइल का मतलब है, अपोस्टाइल करवाने से मतलब है कि आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और लीगलाइजेशन प्रूफ कर रहे हैं। बेसिकली आप अपोस्टाइल इसलिए करवाना होता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट है, आपके कितनी ऑथेंटिसिटी है डॉक्यूमेंट में, इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रूफ करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराया जाता है। इन टोटल 105 कंट्रीज़ है जिनको जो है अपोस्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है अपने डॉक्यूमेंट्स में। सारी की सारी कंट्री जो है ये कन्वेंशन एक्ट के अंदर आती है, जिनको किसी भी इन कंट्री के जो इंडिविजुअल सिटीज़न होते हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने पड़ते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए और साथ ही में जॉब पर्पज़ के लिए। इनकी कंट्रीज़ आप चेकआउट मार सकते हैं। मैं यहाँ पर जो भी चार्ट लगा दूँगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री मेंशन है या नहीं। तो ये जो कंट्री होती है यहाँ इन टोटल 105 कंट्रीज़ है जो हे कन्वेंशन एक्ट के अंदर आती है, जिन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल करवाना रिक्वायरमेंट रहता है आज की ऑथेंटिसिटी और लीगलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव करने के लिए। अब जानते हैं कि अपोस्टाइल किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स पे होता है। अपोस्टाइल 2 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स पे करवाया जाता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट और दूसरे होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपके आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, जॉब रिलेटेड सर्टिफिकेट्स और उसके साथ आपके जो भी आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट में आती है जिनको अपोस्टाइल करवाना रिक्वायरमेंट है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो अपोस्टाइल करवाने की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और इस टाइप के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको अपोस्टाइल करवाने की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फॉरेन स्टडीज़ या जॉब पर्पज़ के लिए। बाद अब जान लेते हैं हमें अपोस्टाइल करवाना क्यों होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी प्रूफ करने के लिए, ओरिजिनलिटी को सर्टिफाइड करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है अपोस्टाइल करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद अपोस्टाइल कौन किसके पास राइट्स होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कर सके। तो अपोस्टाइल करने के राइट्स इंडिया में ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास होते हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट जो है डायरेक्टली किसी भी अपोस्टाइल नहीं करवा सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स को। अपोस्टाइल थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से करवाने के लिए आपको कोई ना कोई एजेंसी हायर करनी पड़ती है जो आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डायरेक्टली अपोस्टाइल करवाना इज़ नॉट पॉसिबल किसी इंडिविजुअल के लिए थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद बात करते हैं कि ये प्रोसेस कितने टाइम के लिए होता है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स है कितने टाइम के लिए वैलिड होते हैं आफ्टर अपोस्टाइल। अपोस्टाइल करवाने के 6 मंथ्स तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिड होते हैं। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो री इशू करवाने पड़ते हैं, बिकॉज आपके अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स में ओवर हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहती है अपोस्टाइल करवाने की। सो प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला, नोटरी करवाना होता है, HRD या STM अटेस्टेशन। और थर्ड आपका रहता है अपोस्टाइल फ्रॉम मिया विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जो आपका HRD और STM अटेस्टेशन होता है, मैं उसे क्लैरिफाई कर देती हूँ। STM अटेस्टेशन आपका जो है दिल्ली और अदर स्टेट्स में चल जाता है, लेकिन HRD अटेस्टेशन जो होता है, अगर आप मुंबई से हैं तो आपका HRD अटेस्टेशन लगता है, बट अदर देन मुंबई कोई भी सिटी रहती है वहाँ आपको STM अटेस्टेशन करवाना होता है एज अ सेकेंड स्टेप ऑफ अपोस्टाइल। ठीक है, अब स्पेशली जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अपोस्टाइल करवाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप सोच रहे हैं कि स्टडी
के लिए साउथ कोरिया जैसे कंट्री में जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली साउथ कोरिया ही प्लान कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो आपको जो है फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवा सकते हैं। अदर देन जो भी कंट्री रहेगी, देन साउथ कोरिया जितनी भी कंट्री रहेगी वहाँ के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद बात करते हैं जनरली कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपोस्टाइल करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप प्लान टू स्टडी टू साउथ कोरिया में स्टडी करने चाहते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपोस्टाइल करवाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला रहेगा आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन आपको रहेगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी लेटर, आईडी प्रूफ, और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रहेगा जो वो रहेगा आपका मेडिकल रिपोर्ट। ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही में डिग्री सर्टिफिकेट, जितनी भी डिग्री डिप्लोमास है, सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं साउथ कोरिया में स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो नाउ मैं आपको सैम्पल शो कर देती हूँ कि अपोस्टाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से दिखते हैं। कुछ ये और इस तरीके से, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं जो आप अपोस्टाइल करा देते हैं, तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मिया अटेस्टेशन और अपोस्टाइल दोनों एक ही चीज़ होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ होती है। ये दोनों अलग अलग टाइप के स्टैम्प होते हैं, तो मैं आपको शो कर देती हूँ। मिया अटेस्टेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो ये वाला स्टैम्प करवाना होता है, और अगर आपको मिया अपोस्टाइल करवाना है तो जो यूजुअली स्टूडेंट्स को अपने फॉरेन स्टडीज़ के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में अपोस्टाइल करवाने वक्त जो स्टैम्प चाहिए वो ये वाला स्टैम्प रहेगा। तो ये वाला स्टैम्प यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो ये वाला स्टैम्प आपको फॉरेन स्टडीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको वो एजेंसी की साइट शो कर देती हूँ जो कि ट्रस्टवर्दी है, जिनकी थ्रू आप ही जो है जल्दी से जल्दी और अफोर्डेबल प्राइस में और फास्ट तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवा सकते हैं घर बैठे। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाऊंगी, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, वहाँ पे आपको सारी एक्सप्लेन कर दूंगी डिटेल में। तो स्क्रीन में अब आपको जो सर्च करना है वो रहेगा mia-india.com। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आएगा मिया इंडिया अपोस्टाइल सर्टिफिकेट एम्बेसी अटेस्टेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अपोस्टाइल की वो एजेंसी ओपन हो जाएगी जिसको मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, जिनका नाम है पीसीसी। तो पीसीसी जो है, इनकी आप ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है और व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप पे ये बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आप कभी भी अपनी क्वेरी इनसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं स्क्रीन पे, एम्बेसी अटेस्टेशन और डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन 6 वर्किंग डे के अंदर कंप्लीट कर दिए जाते हैं आपके बिहाफ में। और जो दूसरी सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवाए जाते हैं, जिसको 3 वर्किंग डेज लगते हैं पूरी सर्विस को कंप्लीट होने में। और फ्री पिकअप ड्रॉप सर्विसेज अक्रॉस इंडिया के किसी भी एरिया में आप रहते हैं आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सबसे बेस्ट पार्ट है पीसीसी एजेंसी का, और मैं पर्सनली भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इनके साइट पे जाके इनकी सर्विसेज को ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छी सर्विसेज है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप की सर्विसेज पीसीसी ऑफर करते हैं। तो पीसीसी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट अपोस्टाइल, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, एम्बेसी अटेस्टेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का बेसिकली मतलब है कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज में कई सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना होता है, बिकॉज आपको फॉरेन स्टडीज़ के लिए वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो इसी वजह से जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको जो आपके लैंग्वेज में आपकी रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट्स होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ये सर्विस भी पीसीसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पीसीसी को क्यों ही आपको चुनना चाहिए। इसके 4 बेसिक रीज़न है। डेडिकेटेड सपोर्ट है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अपोस्टाइल वर्क कैसे करता है और कितने टाइम में हो जाएगा, और सारी आपको जो है प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग अपोस्टाइल। उसके बाद क्वालिटी बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिलायबल और सर्टिफाइड सर्विसेज आपको यहाँ मिल जाएगी। 24/7 का असिस्टेंस है पीसीसी के द्वारा, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा आपकी क्वेरी के रिगार्डिंग और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। बेस्ट पार्ट जो है पीसीसी की सर्विस का वो है फ्री पिकअप डिलीवरी। तो जब आपके अपोस्टाइल कंप्लीट हो जाता है आपकी जो डॉक्यूमेंट्स का है, तो आपको जो है आपकी
आपकी लोकेशन पे, आपके घर पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो डिलीवर किए जाएंगे। बेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि ज़्यादातर एजेंसी ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, बट पीसीसी प्रोवाइड करती है, तो एक बेस्ट पार्ट है इनके लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जो है इनकी सर्विसेज को एक बार ट्राई करें। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है पीसीसी के साथ। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि इसी साइट पर प्रोवाइड किया गया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एंड देन पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड से। इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। 140+ कंट्रीज़ के अपोस्टाइल के रिगार्डिंग ये आपको हेल्प कर देंगे। इनके कस्टमर एंड डॉक्यूमेंट अटेस्टेड अभी तक कितने करवाए वो सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये रहा एक फॉर्म जिसको आपको फिल करना है, जिसके बाद आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा। तो मैं इस फॉर्म को फिल कर देती हूँ। ओके, सो मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ। बिकॉज ऑफ प्राइवेसी मैं अपना नंबर यहाँ पे हाइड कर दूँगी। और जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि अपोस्टाइल, अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, लीगलाइजेशन। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ मुझे अपोस्टाइल सर्विसेज के रिगार्डिंग चाहिए, तो मैं ये, आप जो भी सर्विस आपको इन चारों में चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं। आई वांट टू नो अबाउट अपोस्टाइल। ओके, सो हम डन करते हैं। ये आपका जो है सारी डिटेल्स चली गई और आपको इसके अकॉर्डिंगली कांटेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप जो है इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।